बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जेड प्राचल तथा वाई प्राचल के मध्य संबंध। जेड प्राचल के लिए जो हमने समीकरण फाइंड आउट किए थे वो इस तरह से हैं। v1 बराबर, क्योंकि ये यहाँ v1 v2 फंक्शन ऑफ i1 i2 होता है, तो v1 बराबर z11 i1 प्लस z12 i2, v2 बराबर z21 i1 प्लस z22 i2 के रूप में इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि v1 v2 इसको मैट्रिक्स रूप में हमने बनाया है। v1 v2 z11 z12 z21 z22 i1 i2, और यहाँ जो हमें ये इक्वेशन मिला है इसको हम डेल्टा जेड के द्वारा इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा जेड बराबर z11 z12 z21 और z22, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो z11 z22 माइनस z12 z21 के रूप में ये सॉल्व होती है। आगे हम देखते हैं कि यदि हमें I1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो इसका पहला स्तंभ है उस स्तंभ को हम v1 v2 से रिप्लेस कर देंगे। यदि I1 फाइंड आउट करना है तो पहले स्तंभ को, I2 फाइंड आउट करना है तो इसके दूसरे स्तंभ को हम v1 v2 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हमें I1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ हमने इस प्रथम स्तंभ को जो है v1 v2 से रिप्लेस कर दिया। v1 v2 से रिप्लेस करके डेल्टा जेड का भाग दे देंगे। तो जब डेल्टा जेड का भाग देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो z22 v1 माइनस v2 z12 के रूप डिवाइड बाई डेल्टा जेड के रूप में हमें ये पद यहाँ फाइंड आउट होता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ I1 बराबर, देखिए I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो I1 बराबर जो हमारे पास वैल्यू है उसे यहाँ हमने रखा, तो I1 बराबर z22 अपॉन डेल्टा जेड v1 प्लस माइनस का z12 डेल्टा जेड v2, हमने उस इक्वेशन से इसको रखा वैल्यू को। और I2 बराबर हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा था कि जो दूसरा स्तंभ है z12 अपॉन z22 वाला, इस स्तंभ को v1 v2 से रिप्लेस करेंगे तो z11 v1 z21 v2 अपॉन डेल्टा जेड के रूप में यहाँ ये फाइंड आउट होता है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो z11 v2 माइनस z21 v1 अपॉन डेल्टा जेड के रूप में ये इक्वेशन यहाँ हमें मिलती है। अब I2 बराबर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो z11 डेल्टा जेड v2 प्लस माइनस का z21 अपॉन डेल्टा जेड v1 के रूप में इक्वेशन नंबर 4 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। अब बात करते हैं वाई प्राचल की। तो वाई प्राचल के लिए जो हमें इक्वेशन मिलती है, और वहाँ हम जानते हैं कि I1 I2 फंक्शन होते हैं v1 v2 के, तो I1 बराबर y11 v1 प्लस y12 v2, I2 बराबर y21 v1 प्लस y22 v2 के रूप में इक्वेशन नंबर 5 और 6 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। इक्वेशन नंबर 5 6 की इक्वेशन नंबर जो 5 है इसकी तुलना करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर जो 5 है दोनों की तुलना करें तो y11 बराबर z22 अपॉन डेल्टा जेड के बराबर है। y12 की वैल्यू जो है माइनस का z12 अपॉन डेल्टा जेड के बराबर है। तो यहाँ हम देखते हैं उन वैल्यूज़ को लिखते हैं तुलना करने के बाद। तुलना करने पर y11 डेल्टा z22 अपॉन डेल्टा जेड इक्वेशन नंबर 7, y12 इज इक्वल टू माइनस का z12 अपॉन डेल्टा जेड के रूप में इक्वेशन नंबर 8 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। इसी तरह इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 6 दोनों की तुलना करें तो y21 बराबर z11 अपॉन डेल्टा जेड, y22 बराबर माइनस का z12 अपॉन डेल्टा जेड के रूप में यहाँ इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। तो इस तरह से हमें 7, 8, 9 और 10 इक्वेशन यहाँ फाइंड आउट होती है। अब इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि y11, y12, y21, y22 की वैल्यूज़ यहाँ रखें तो ये जो रिलेशन निकल करके आता है y1 और
प्राचल के y और z प्राचल के मध्य वो इस तरह से होता है, और इसका हम z प्राचल को जो है y प्राचल के पदों में लिखना चाहें तो वो इस तरह से बन जाएगा। फिर तो y11 बराबर डेल्टा z सभी में नीचे की तरफ रहेगा, केवल ध्यान ये रखना है कि यहाँ z11 आएगा, यहाँ z22 आएगा, 11 22, और यहाँ माइनस लग करके 12 और 21 इस तरह से यहाँ ये पद रहते हैं। और यदि z प्राचल को y प्राचल के रूप में लिखना हो तो फिर इस तरह से बन जाएगा, डेल्टा y सभी में नीचे, यहाँ 11 का पद, यहाँ 22 का पद, यहाँ माइनस लगा करके यहाँ 12, यहाँ 21 का पद, इस तरह से ये जो है हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। आगे देखिए हम बात करेंगे z प्राचल और h प्राचल के मध्य संबंध की। तो आज हम z प्राचल और h प्राचल में संबंध को आज हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो z प्राचल के लिए जो इक्वेशन होती है v1 इज इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 इक्वेशन फर्स्ट, v2 बराबर z21 i1 प्लस z22 i2 इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट होती है। h प्राचल के लिए v1 बराबर h11 i1 प्लस h12 v2 के रूप में इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट होती है, और i2 बराबर h21 i2 प्लस h22 v2 के रूप में इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट होती है। तो ये z प्राचल और h प्राचल के बीच जो रिलेशन है ये आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में या मैसेज करके कि किस तरह से आप लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कल हम इसको जो है सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हमें z प्राचल और h प्राचल के मध्य रिलेशन फाइंड आउट होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जो भी जैसी भी सिचुएशन है आता है तो उसके आंसर लिखिएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।